बैक टू पवन बाग एकेडमी और मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त। तो चलिए आज हम देखते हैं क्लास 10 का जो यूनिट 2 है, क्योंकि हमने यूनिट 1 पूरा खत्म कर लिया है। और चलिए अब हम बढ़ते हैं यूनिट 2 की ओर। और यूनिट 2 में जो पहली पोम है जिसका नाम है यू स्टार्ट डाइंग स्लोली बाय पाब्लो नेरुदा, ये एक बहुत ही ज्यादा जीवन के बारे में बताने वाली कविता है और किस तरह से हमको अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, किस तरह से हमें जीवन बिताना चाहिए, इसके बारे में ये कवि कुछ कहते हैं। कवि है पाब्लो नेरुदा। पाब्लो नेरुदा एक चिलियन पोएट है जिन्हें उनके लेखन के लिए नोबेल पारितोषिक भी मिला है। तो चलिए देखते हैं ये पोएट क्या कहना चाहते हैं। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, मतलब इसका क्या मतलब होता है? स्टार्ट डाइंग स्लोली मतलब आप धीरे धीरे मरने लगते हो। कब? देखते हैं कब। इफ यू डू नॉट ट्रेवल, इफ यू डू नॉट रीड, if you do not listen to the sounds of life, if you do not appreciate yourselves, you start dying slowly. क्या कहते हैं कवि? कवि कहते हैं कि अगर आप यात्रा नहीं करते हो, ट्रैवल का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी जगह पर जाना, वहां की संस्कृति को समझना, वहां की बहुत सारी चीजें जो होती है, वहां के खान पान, वहां का रहन सहन, वहां के कपड़े, ये सभी चीजें बहुत ही अलग अलग होती है। ठीक है, तो अगर आप यात्रा नहीं करते हो, अगर आप पढ़ते नहीं हो, अगर आप जीवन की आवाजें नहीं सुनते हो, अभी जीवन की आवाजें, साउंड्स ऑफ लाइफ के बारे में उनका क्या कहना है, या फिर वो किन चीजों को साउंड्स ऑफ लाइफ कहते हैं? साउंड्स ऑफ लाइफ मतलब हर एक प्रकार की आवाज हो सकती है। हो सकता है कि वो नेचर की आवाज के बारे में कहते हो सकता है वो म्यूजिक के बारे में कहते हो सकता है कि वो कहती है कि पक्षियों के बारे में, बर्ड्स। हो सकता है कि जीवन में जो आवाजें हैं, अभी अगर हम नया जीवन देखें या फिर जिस मॉडर्न एरा की बात हम करते हैं उसको देखें, तो हो सकता है रोड्स पर जो आवाजें हो, रास्तों पर जो आवाजें होती है, या फैक्ट्रियों में जो आवाज होती है, किसी भी आवाज के बारे में वो बात करते हैं, क्योंकि ये मनुष्य के जीवन के साथ बहुत ही गहरे संबंध ये आवाजें रखती है। ठीक है, भले ही वो फैक्ट्रियों की और रोड की आवाज हो, क्यों कि जीवन इंसान का जहां व्यतीत होता है, उस शहर के बारे में वो कहते हैं, उस नगर के बारे में वो कहते हैं, और इसी के साथ साथ वो निसर्ग या जिसे हम कह सकते हैं प्रकृति के बारे में भी कहते हैं। उसी की तरह वो जीवन में जो कोई अच्छाई है, अच्छी आवाज है, जैसे म्यूजिक के बारे में, संगीत के बारे में वो कहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि अगर आप यात्रा नहीं करते हो, अगर आप पढ़ते नहीं हो, अगर आप जीवन की आवाजों को सुनते नहीं हो, और आखिर में इफ यू डोंट अप्रिशिएट योरसेल्फ। अप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है? अप्रिशिएट मतलब समझना, समझकर उसकी अच्छाइयों को ढूंढना। ठीक है, किसी चीज के बारे में, किसी चीज में कोई अच्छाई ढूंढना, उसको अप्रिशिएट करना होता है, उसके बारे में कुछ अच्छा पता करना। तो अप्रिशिएट योरसेल्फ। अगर आप खुद के बारे में अच्छाइयां नहीं जानते हो, तो फिर आप धीरे धीरे मरने लगे हो। ठीक है, मतलब लेखक कहना क्या चाहते हैं? लेखक कहना चाहते हैं कि आपको जीवन में यात्रा करनी चाहिए, आपको पढ़ना भी चाहिए, आपको जीवन में प्रकृति का आनंद लेना चाहिए, आवाजें सुननी चाहिए, और उसी के साथ साथ आपको खुद के बारे में, खुद को एक अच्छा व्यक्ति के रूप में खुद को स्वीकार भी करना चाहिए। ठीक है, भले ही आप में अच्छाइयां कम हो, भले ही आप जीवन बहुत गरीबी में जी रहे हो,
किसी तरह का जीवन आप जी रहे हो उससे इसका कोई वास्ता नहीं है, पर किसी भी प्रकार का जीवन आप अगर जी रहे हो तो उस जीवन को जीते समय खुद को अगर आप स्वीकार नहीं करोगे तो फिर समझ लेना कि आप धीरे धीरे मर रहे हो। किताबों के बारे में क्या कहते हैं? तो किताबों को भी पढ़ना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए? कि बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे जीवन में है जो हमें पता ही नहीं होती है। अगर आप किताबें पढ़ेंगे तो इन सारी बातों के बारे में भी हमको थोड़ा बहुत ज्ञान मिलेगा। ठीक है, तो इसी के लिए लेखक कहते हैं, इफ यू डू नॉट ट्रैवल, if you do not read, if you do not listen to the sound of life, and if you do not appreciate yourself, then you start dying slowly. समझ लो कि आप धीरे धीरे मरने के लिए जा रहे हो, मरने के लिए तैयार हो रहे हो, मरने के लिए आपकी शुरुआत हो चुकी है। When you kill your self-esteem, when you do not let others help you, you start dying slowly. सेल्फ स्टीम, सेल्फ स्टीम का क्या मतलब होता है? सेल्फ स्टीम का मतलब होता है आत्मसम्मान, आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम का मतलब होगा कि हमको हम जो है उसको हम स्वीकार करते हैं। खुद को मैंने समझ लिया है, मैंने खुद को स्वीकार कर लिया है। अगर आप आपका आत्मसम्मान मार रहे हो या फिर आप किसी दूसरे से कोई भी मदद नहीं ले रहे हो, किसी और को आपको मदद करना, कोई आपको मदद करना चाहता है पर वो आप मदद भी नहीं ले रहे हो, तो धीरे धीरे कर आप मर रहे हो। यू आर डाइंग, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। इफ यू बिकम अ स्लेव ऑफ योर हैबिट्स, walking every day on the same paths, if you do not change your routine, if you do not wear different colors, or you do not speak to those whom you don't know, you start dying slowly. अगर आप अपनी आदतों का गुलाम हो, अगर आप आपकी आदतों के गुलाम हो चुके हो और रोज वही वो चीजें आप कर रहे हो, आपके जीवन में, आपके दिनचर्या में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। इफ यू डू नॉट चेंज योर रूटीन, आपके दिनचर्या में आप कोई भी बदलाव नहीं करते हो और आप पहनने के लिए भी अलग अलग कपड़ों का, अलग अलग रंगों का इस्तेमाल नहीं करते हो, मतलब कलरफुल, रंगीन, अलग अलग रंग के आप कपड़े नहीं पहनते हो, तो और you do not speak to those who you don't know, और अगर आप अनजान व्यक्तियों से बात करने में हिचकिचाते हो और उनसे बिल्कुल कतई भी बात नहीं करते हो, तो समझ लीजिए you start dying slowly, आप धीरे धीरे कर मर रहे हो। ठीक है, मतलब रंगीन, ये जो डिफरेंट कलर्स का मतलब क्या होता है कि आपको अलग अलग चीजें करके देखनी चाहिए। ये सिर्फ कपड़ों के बारे में नहीं है, ये लेखक कहना चाहते हैं कि आपको अलग अलग चीजें करके देखनी चाहिए। जैसे आप अगर मान लीजिए कि आप हमेशा से ही पढ़ने के आदी हो, तो कभी कभी उसको छोड़कर आपको कोई और चीज भी कर देखनी चाहिए। जैसे कि आप फोटोग्राफी कर सकते हो, आप घूमने जा सकते हो, आप साइकिल चला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मतलब आपने अगर अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को करने का प्रयास नहीं किया है तो आपने जीवन जिया ही नहीं है, और अगर आपने जीवन जिया ही नहीं है तो फिर आप मर चुके हो। तो यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। तो इन सारी चीजों को लेकर कवि कहते हैं कि हमें वो सारी चीजें करके देखनी चाहिए जो हमें लगता है। कभी कभी हमें बहुत सारी चीजें करने का मन करता है, पर कभी कभी हम समाज के डर से, लोगों के डर से, या फिर लोग क्या कहेंगे इसके डर से हम वो नहीं करते। तो क्यों नहीं करते? हमें वो करनी चाहिए, हमें वो कर देखनी चाहिए। इफ यू अवॉइड टू फील पैशन एंड देयर टर्बुलेंट इमोशंस, अगर आप आवेश और उत्साह से भरपूर
ऐसा महसूस नहीं कर रहे हो और उसकी वजह से आने वाली जो उग्र भावनाएं हैं वो अगर आप महसूस नहीं कर रहे हो, और those which make your eyes glisten and your heart beat fast, अगर वो उग्र भावनाएं आप में नहीं आ रही हो जो आपके आंखों में एक चमक लाती हो और आपके दिल को तेजी से धड़काती हो, ऐसा अगर आप महसूस नहीं करते हो तो समझ लीजिए यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, आप धीरे धीरे कर मरते जा रहे हो। इफ यू डू नॉट चेंज योर लाइफ व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर जॉब और विथ योर लव, अगर आप अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है या अपने जीवन में किसी चीज से संतुष्ट नहीं है, चाहे वो आपकी नौकरी हो, चाहे वो आपकी लाइफ पार्टनर हो, अगर इन चीजों से आप संतुष्ट नहीं हो तो वो जीवन अगर आप बदल नहीं रहे हो तो क्या, तो आप धीरे धीरे कर मर रहे। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, मतलब अगर आप अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो, आप अपने जीवन में जो भी कुछ कर रहे हैं उससे आपको आनंद नहीं मिल रहा है, तो उसको बदल दीजिए और एक नया जीवन शुरू कीजिए। इफ यू डू नॉट रिस्क व्हाट इज सेफ फॉर द अनसर्टेन, अगर कभी कभी आप जीवन में रिस्क नहीं ले रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि ये बहुत ही सेफ, मेरे लिए बहुत ही सुरक्षित है, मुझे इसको छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि मैं अगर रिस्क लूंगा तो मुझे पता नहीं क्या होगा। अनसर्टन का मतलब क्या होता है? जिसके बारे में आपने कल्पना कभी नहीं की है, तो वो चीज का सामना करने से आप डरते हो, इसलिए आप रिस्क नहीं लेते हो। इफ यू डू नॉट गो आफ्टर अ ड्रीम, और आप अगर अपने सपने के पीछे नहीं दौड़ते हो, इफ यू डू नॉट अलाउ योरसेल्फ एट लीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम टू रन अवे फ्रॉम सेंसिबल एडवाइस, और एक आध बार आपने जीवन में खुद को बहुत सारे लोग बहुत सारी अच्छी सलाह देते हैं, तो कभी कभी खुद को इन सलाह से दूर अगर आप नहीं ले गए हो खुद को, तो समझ लीजिए यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। तो इस तरीके से कवि पाब्लो नेरुदा कहते हैं कि हमको जीवन में सारी वो चीजें करके देखनी चाहिए जिससे हमें आनंद मिले, जिससे हमारे जीवन में कोई बदलाव आए, जिससे हमारा जीवन और अच्छा हो, जीवन में एक पॉजिटिव चेंज हो, जीवन में एक अच्छा बदलाव, सकारात्मक बदलाव अगर जीवन में आप लाना चाहते हो तो ये सारी चीजें हमें करनी ही चाहिए। यात्रा करनी चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, रिस्क लेनी चाहिए, हमारे सपनों के पीछे भागना चाहिए, और हो सके तो कुछ नई चीजें कर भी हमें देखनी चाहिए। और बहुत सारे बार लोग हमको सलाह देते हैं, उसको भी हमें नजरअंदाज करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। और ये चीजें अगर अब हम हमारे जीवन से संतुष्ट नहीं है तो बदल दीजिए वो नौकरी, बदल दीजिए वो जीवन साथी। अगर ऐसा वो नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कि आप धीरे धीरे कर मर रहे हो, आप अपना जीवन पूरी तरीके से नहीं जी रहे हो। आया समझ में? तो इस तरीके की एक कविता है, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। ओके, अभी चलते हैं वर्कशॉप की तरफ। Read the different messages in the poem given below. Choose the one that suits this poem best. Face life whatever it may give you. Fulfill all your dreams and unfulfilled desires. Be yourself and do what your heart tells you. Accept all possible changes or risks that you have taken. Keeping your self-esteem intact, just try to relax in life. Okay, तो इसमें से कौन सी चीजें कविता के बारे में सच्चाई बयान करती है? Fulfill all your dreams and unfulfilled desires. Okay. Accept all possible changes or risks that you have taken. Keep your self-esteem intact. Just relax life. Okay. Question number 2. State the following. Theme, central idea of poem. What is the central idea of the poem? The central idea of the poem is that we should try to live the life to fullest. मतलब हमारा जीवन हमें
पूरी तरीके से जीना चाहिए, भरपूर जीना चाहिए, ठीक है। सो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, ओके, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, लाइन दैट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द थीम। क्या, कौन सी लाइन ऐसी है पोएम में जो इस लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, ओके, तो वो इफ यू डू नॉट गो आफ्टर अ ड्रीम, आप अगर आपके सपने पूरे करने के लिए नहीं दौड़ते हो तो ये लाइन। 3 characteristics from the poem that make a person dull and uninteresting. If you do not chase your dreams, if you do not travel, and if you do not read. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, हमने सिर्फ 3 ही इसमें से ली। Pick out 4 adjectives from the poem and write them down in the nouns with the nouns they describe. Okay. If you do not travel, if you do not listen to the sounds of it, appreciate yourself. Okay? Appreciate yourself. Then kill your self-esteem. If you do not change,